ऐतिहासिक धरोहर लालबाग पैलेस के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए सांसद शंकर लालवानी ने बड़ी पहल की है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से 5 करोड़ रुपए की लागत से इस धरोहर का पुनरुद्धार कार्य किया जाएगा, जो 3 साल तक चलेगा। इस दौरान महल की भव्यता को पुनर्स्थापित करने और उसे प्रमुख टूरिस्ट प्लेस बनाने की योजना पर काम होगा। यह इंदौर की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंदौर के होलकर कालीन लालबाग पैलेस के संरक्षण के लिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों की टीम इस महल के ऐतिहासिक महत्व को सहेजने के लिए आधुनिक और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग कर रही है। इस परियोजना के तहत ऐतिहासिक पेंटिंग्स और सुनहरे पैनल बहाल किए जा रहे हैं। दुर्लभ ग्लास पेंटिंग्स और कालीनों की सफाई व मरम्मत की जा रही है। संरचनात्मक मजबूती और सजावटी कृतियों के संरक्षण के लिए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि पहले चरण में महल के अंदरूनी हिस्सों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जबकि बाहरी क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में हो रहे ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण कार्यों की सराहना करते हुए इसे इंदौर की सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने जनता से सुझाव देने की अपील करते हुए कहा कि यह धरोहर केवल इंदौर की नहीं बल्कि पूरे देश की संपत्ति है और इसके संरक्षण में जन भागीदारी आवश्यक है। यह पहल इंदौर के पर्यटन को नया आयाम दे सकती है। हमारी जो ऐतिहासिक लालबाग पैलेस है, इस ऐतिहासिक लालबाग पैलेस में रिस्टोरेशन का काम पिछले 1 वर्ष से ज्यादा का चल रहा है। केंद्र सरकार की संस्कृति मंत्रालय की एक टीम यहाँ लगातार काम कर रही है। लगभग आधा काम पूरा हुआ है और आधा और होना है। आज हम अवलोकन करने आए कि जो काम हुआ है पहले कैसा था और अब उनके करने के बाद कैसा दिख रहा है, वो अवलोकन करने के लिए आए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 1 वर्ष में बचा हुआ शेष काम भी पूरा करेंगे। लालबाग के इतिहास में संभवतः ये पहली बार इस प्रकार का काम हुआ है कंजर्वेशन का। हमने देखा ये ऐतिहासिक धरोहर है। बहुत सारे कारपेट ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है सैकड़ों किलो से डस्टबिन निकली है और कारपेट में से निकली है जो टेपेस्ट्री है वो फट गई है। उसी टेपेस्ट्री को वैसे ही लगाना और इसके ओरिजिनल स्वरूप जो हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंटल पार्ट है जिसमें गोल्डन पॉलिश की हुई है, लेकिन कालांतर में वो किसी न किसी कारण से उसमें हम देख रहे हैं पॉलिश नहीं है। तो उसका जो मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को लाने के लिए ये स्पेशल एक टीम है। और खास करके मैं देख रहा हूँ यहाँ एक लैब इन्होंने बनाई है। लैब में जो पेंटिंग जो है हमारी पुरातन पेंटिंग जो डैमेज हो गई थी उसको भी ये रिस्टोर कर रहे हैं। तो ये रिस्टोरेशन का काम इंदौर के लालबाग पैलेस में पहली बार हो रहा है। लगभग 5 करोड़ का इसमें खर्चा आने की संभावना है और साल भर और इसको लगेगा। और मुझे लगता है जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो हम अंदर जो काम चल रहा है रिस्टोर का वो और आने वाले समय में बाहर का भी इस लालबाग परिसर का एक मास्टर प्लान जो बना हुआ है उसमें डेवलपमेंट कैसा हो उसके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी। शंकर भाई, पुरातत्व महत्व की वस्तुएं हैं यहाँ पर, सारा ऑर्नामेंट्स ये सब है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह सारे मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ ना हो। देखिए ये जो संस्कृति मंत्रालय केंद्र सरकार है उसके अंतर्गत ये काम हो रहा है। जो एजेंसी हैं वो केंद्र सरकार की इसी काम के लिए अधिकृत है, वो ये काम करती है, उनको ये काम दिया गया है, वो ही कर रही है। इसमें कोई केंद्र सरकार के अलावा कोई नहीं, वो अपने मूल स्वरूप में जो बताया गया उसी अनुसार कर रही है। पैलेस के बाहर जो परिसर है, बाउंड्री वाल बना है, मैंने बताया ये एक पार्ट है और जैसे ही हमारा ये पार्ट पूरा होने वाला होगा हम तब तक बाहर का भी डेवलपमेंट का प्लान आपके बीच में ले आएंगे। क्या ये प्रोसेस जो है क्योंकि अब अभी तो हो जाएगा ये, लेकिन ये क्या सतत रहेगी? देखिए इतने सैकड़ों वर्ष बाद ये पहली बार हो रहा संभवतः और हम प्रयास करेंगे कि ये सैकड़ों वर्ष और चले, ऐसा तैयार कर रहे हैं। क्योंकि इसके ऊपर शायद कोटिंग देंगे ताकि ये डैमेज ना हो, खराब ना हो फिर से। लालबाग जो है वो एक इंदौर की शान है और एक ऐतिहासिक इमारत है जिसके अंदर बहुत सुंदर कलाकृतियाँ, बहुत सुंदर साज सज्जा है जिसको हम लोग हिस्टोरिक इंटीरियर्स कहते हैं। तो इसको जो मध्य प्रदेश सरकार ने चाहा कि इसको हम अपने ओरिजिनल रूप में ले आएँ, जैसी इसकी ग्लोरी थी, जैसे इसका
गौरव था उसको उसी रूप में ले आएं। तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसका नाम है IGNCA। ये एक राष्ट्रीय कला केंद्र है जिसमें संरक्षण करने का सामर्थ्य है और सभी टेक्निकल लोग हैं, PhD इन कंजर्वेशन, MA इन कंजर्वेशन, ऐसे स्टाफ्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो इस कार्य की समझ रखते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड काम है, तो इसलिए ये कार्य शुरू हुआ और ये कोलैबोरेशन है मध्य प्रदेश सरकार का और भारत सरकार का। कुल इसमें कितनी राशि खर्च होगी और कितना इसमें समय लग रहा है? लगभग 5 करोड़ के करीब ये इसमें राशि खर्च होगी और 3 साल का समय लग रहा है। और आपने अमूल्य धरोहर तो देखी ही है अभी, इसमें पेंटिंग्स हैं और आंतरिक साज सज्जा है, उन सब का कार्यक्रम हो रहा है। पुराने खाले हैं जानवरों की, उनका भी संरक्षण हो रहा है यहाँ पर। कितना काम बचा है अभी? लगभग ये 3 साल का कार्य है, जिसमें से 1 साल 3 महीने का कार्य खत्म हो चुका है और 1 साल 7 महीने। हम उससे पहले ही शायद इस कार्य को हम खत्म कर देंगे। और दूसरी बात ये भी है कि हम ये कार्य कर रहे हैं, साथ साथ हम एक SOP और मैनुअल भी बना के दे रहे हैं कि ये जो वस्तुएं हैं या जो दीवारें हैं वो कैसे आगे सुरक्षित रहें। तो वो एक मैनुअल जो है वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को हम सौंप देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि ये दोनों एक सरकारी एजेंसीज़ हैं, तो हमें अगर कभी भी दोबारा आना होगा तो हम आके इसको अपने जो हमने कार्य किया है उसका हम अवलोकन दोबारा करते रहेंगे और कोई अगर ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो वो भी ठीक हो जाएगा। सर, आपने जब काम शुरू किया था आपको कैसी स्थिति में ये सब मॉन्यूमेंट्स और ये सब स्कल्पचर वगैरह मिले थे? मतलब कैसी स्थिति थी? देखिए, हम लोग संरक्षक जो है ना, हम लोगों की ट्रेनिंग है, तो हम एक तो ख़राब चीज़ तो देखते ही हैं, साथ में अच्छी चीज़ें भी देखते हैं कि कोई चीज़ टूटी हुई है। अब वैसे बेसिकली जो कलाकार होता है, जो मूर्तिकार होता है, अच्छा मूर्तिकार, तो उससे पूछो कि आपने कैसे बनाई, वो कहता है कि एक पत्थर का टुकड़ा लिया जो उसमें ज़रूरत नहीं थी, उसको मैंने निकाल दिया। तो हमारा भी यही है कि जो चीज़ की जो जैसा मूर्तिकार ने या जैसा पेंटर ने बनाया था और वो चीज़ें हट गईं, उनको दोबारा से लाना और कोई उस पर धूल मिट्टी जो चढ़ जाती है उसको एक तकनीक से उसको साफ़ करना, ये कार्यक्रम रहता है। और पुरानी जो उसकी जो पूरा जो वैल्यू है उसको बिल्कुल उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, ये संरक्षक का एक सबसे पहला दायित्व होता है। नहीं, लेकिन वो चीज़ें सब खराब हो चुकी थी, आपने जैसे चीज़ें खराब थी लेकिन बची हुई हम अदरवाइज हम किस चीज़ का कंजर्व करेंगे? अगर कोई चीज़, मान लीजिए कोई किताब है, उसमें से अगर 20% या 5% या 2% अगर कीड़ा खा गया है, जो कीड़े के पेट में चला गया उसको तो मैं बचा नहीं सकता कि, लेकिन जो 90% बची हुई है उसको मैं कैसे संरक्षित करके रखूं कि वो आगे ख़राब नहीं हो, उसको स्टेबलाइज करूं और जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको हम लोग आम जनता के बीच में और स्कॉलर्स के बीच में ला सकें, ये एक संरक्षक का दायित्व होता है। देखिए, राजा लाला दीनदयाल जो हैं वो राजा कैसे बने, कि वो पहले मैं आपको थोड़ा सा उनका विवरण दे देता हूँ कि राजा लाला दीनदयाल उस ज़माने में जो रुड़की का जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो थॉमसन कॉलेज कहलाता था। वहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा की पढ़ाई करी थी और उस दौरान उनको वहाँ पर कैमरा यूज़ करने की ट्रेनिंग मिली थी। तो वहाँ से वो निकले, उनको सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनकी उन्होंने सेवा शुरू करी और उस समय उनके ऊपर जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे उनकी नज़र पड़ गई और निज़ाम ने उन्होंने अपना कोर्ट फोटोग्राफर बना लिया। तो उनके पास क्योंकि लगभग 2000 घोड़े थे, इसलिए जैसे नाइटहुड होता है ना, तो इसलिए उनको नाम उनके आगे राजा लग गया, राजा दीनदयाल। और एक बहुत ही अद्भुत फोटोग्राफर थे, बहुत मेहनत करते थे। और जैसे आज तो आप इस फ़ोटो को ले रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या डिजिटल कैमरा से, उससे पहले जो लगभग थोड़े से 30 साल पहले अगर आप चले जाएं या 20 साल पहले चले जाएं तो आपको याद होगा एक छोटी सी रील होती थी, रील वाले कैमरे होते थे। उससे भी पहले अगर आप चले जाएं तो जो फोटोग्राफिक नेगेटिव होता था, एक फ़ोटो खींचने के लिए एक नेगेटिव होता था, वो भी ग्लास का,
कांच का बना हुआ, उसके ऊपर जिलेटिन लगाना, उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग करना, उसके बाद फिल्म को बनाना। तो उस समय के फोटोग्राफर हैं, भारत के एक अग्रणी फोटोग्राफर हैं, और उन्होंने ना केवल निज़ाम ऑफ हैदराबाद के यहाँ पर कार्य किया, बल्कि वो जितने भी राजघराने थे, चाहे वो सिंधिया हों, चाहे होलकर्स हों, चाहे बड़ौदा के महाराजा हों, वहाँ पर वो रहे और उन्होंने उस राजघराने के लोगों की फ़ोटो खींची और वहाँ जो मेहमान आते थे उनकी फ़ोटो खींची। तो इसका जो सबसे बड़ा कलेक्शन है राजा दीनदयाल का, वो हमारे केंद्र के पास है, जो भारत सरकार का केंद्र है। हमारे पास 30,000 ग्लास प्लेट नेगेटिव हैं। जिनके पास ग्लास प्लेट नेगेटिव होते हैं, आपका जो कैमरा है अगर 1000 मेगापिक्सल का है ना, तो ग्लास प्लेट नेगेटिव से जो आप प्रिंट निकालते हैं वो 1000 मेगापिक्सल से भी ज़्यादा बड़ा प्रिंट आप जितना बड़ा ब्लो अप कर बना सकते हैं उसका। तो हम वो नेगेटिव्स हमारे पास हैं, उनके प्रिंट्स भी हमारे पास हैं, और हम उन प्रिंट्स को अच्छी तरीके से डिजिटली रेस्टोर करके यहाँ पर एक एग्जीबिशन जो कि इंदौर और मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, उसको यहाँ पर हम लोग एक गैलरी बनाएंगे, और वो कार्य भी लगभग 1-1.5 साल में हो जाएगा। उसमें कुल कितने ऐसे फोटोग्राफ है जो यहाँ पर लगाए जाएंगे जिसमें मध्य प्रदेश का खासकर उल्लेख होगा? लगभग मेरे ख्याल से 50 के करीब, 50-60 के करीब जो हैं वो लगाए जाएंगे यहाँ पर। और अभी और भी रिसर्च चल रही है, क्योंकि 3000 फोटोग्राफर जो फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं, उनको पहचानने के लिए कि मध्य प्रदेश के कौन जो हमारे पास हैं, वो हमने ऑलरेडी एक छोटी सी एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई थी। अब उसको उससे भी ज़्यादा हम बड़ा करने वाले हैं। कुल इसके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने कितने का बजट दिया है? लगभग ये तो केंद्र सरकार ही अपने बजट से इसको लगा रही है यहाँ पर, और इसमें आसान इसलिए है क्योंकि ये कलेक्शन हमारे पास है, हमें कहीं से जाके खरीदनी नहीं है। अगर आप अपने गूगल में भी डालेंगे राजा दीनदयाल, तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी कीमत कितनी है। बहुत बेशकीमती फोटोग्राफ्स हैं। अपना परिचय एक बार और। मैं अचल पंड्या, मैं विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर संरक्षण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, भारत सरकार। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।